Under the capacity of 2 ZPM Lower Lekang, ZPM Sir Bijoy Nyok and Upper Lekang ZPM Jugesh Tai organized general meeting with all student organization Lekang Circle, schools headmaster, schools board members, panchayat leaders. Accordingly, all the head teachers and all the publics as well as student leaders give their opinion regarding poor quality of school uniform supplied by Mr. Binod Morang and Midula Sunwal at the same time comes out many other corruption carried by them. में हम लोग यहाँ बैठे हैं वो विषय एक्चुअली उसको आगे लाना है वो मेरा जिम्मेदारी था एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का नाते और मेरा यहाँ सहयोगी है ब्लॉक एजुकेशन कोऑर्डिनेटर पतन सर लेकिन इसका सीरियसनेस को देखते हुए हमारे लेकान के दोनों जेपीएम सारों ने इसको आगे रखा है तो शुरुआत में ही मैं तहे दिल से हमारे दोनों जेपीएम सारों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो विषय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खान में लेना है वो हमारे दोनों पब्लिक लीडर्स ने लिए हैं और यही हम लोग का सोसाइटी का सुंदरता है क्योंकि एजुकेशन समाज में सबसे अच्छा चीज़ है और ये सिर्फ टीचर से बीओ से बीआरसी से सीआरसी से नहीं होगा जब हम लोग सब मिल के एक मंच में आके एक मन बनाएंगे तो एजुकेशन का सबसे अच्छा मूलभूत हम लोग को देखने मिलेगा आज हम लोग का इंसान का सबसे एक कीमती चीज होता है कपड़ा हम लोग बहुत कोई एक सिनेमा देखे थे शायद पहले रोटी कपड़ा मकान बोल के और आज के युग में रोटी अगर हम लोग को नहीं मिलता है तो भी चल जाएगा मकान अगर नहीं मिलता है तो भी चल जाएगा कुछ समय के लिए लेकिन अगर शरीर में आज का समय में अगर कपड़ा सही ढंग से नहीं ये इंसान का सबसे बड़ा मान सम्मान का मान हानि का बात होता है और दुख का विषय ये है कि आज हम लोग इसी कपड़ा बच्चों का कपड़ा को लेके आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म का बारे में मैं आगे बढ़ाता हूँ और मुझे बहुत सारा कुछ बोलना है क्योंकि मुझे एक मंच मिला है तो मैं जल्दी से मेरा विचार को आगे रखता हूँ मैं आज से बीओ 2022-23 में ये जून 31 को मैं टेकअप किया हम लोग का जो मेरा प्रीडिसेसर था वीरेंद्र पठक सर उस साल का रिटायरमेंट का बाद मैंने बीओ चार्ज को टेकअप किया और आप सभी का कोऑपरेशन से हमारे जो यहाँ रिस्पेक्टेड टीचर्स है इंचार्जेस है सभी का कोऑपरेशन से मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है आज से बीओ काम करने के लिए और जब मैं चेयर में बैठा मेरा छोटा सा ऑफिस है मुझे बैठते ही ये महसूस हुआ कि हमारे एजुकेशन एक टूटा फूटा हमारे लेकान का एजुकेशन सिस्टम स्कूल से लेके डेस्क बेंच से लेके हर एक चीज एक टूटा हुआ एक घर का जैसा मुझे महसूस हुआ तो मैं सबसे पहला हमारे जेपीएम सर को मैं उनके किया सर के पास गया सर हमें बहुत कुछ करना है और शुरुआत हम लोगों ने कर दिया तो उसी समय मैं प्लानिंग करते समय यूनिफॉर्म आया यूनिफॉर्म आने का साथ जब मैंने देखा यूनिफॉर्म में तो मुझे लगा इसमें मुझे खुद पसंद नहीं आया तो एक्चुअली आज जो कुछ भी मैंने किया मैं सब आप लोग का आगे दिखा दूंगा यूनिफॉर्म लास्ट ईयर का यूनिफॉर्म मुझे खुद पसंद नहीं आया और चाहे जो भी हो जाए मैं जस्ट एक हफ्ता बैठा था मैंने एक कंप्लेंट लेटर लिख दिया ईएससी सर को क्योंकि ये यूनिफॉर्म हम लोग का बच्चा का कोई भी स्कूल में नहीं जाना चाहिए और आज से बीओ मैंने इसको स्टार्ट किया और आज मैं इसको पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है मैंने एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर को ये कंप्लेंट लेटर लिखा था कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर ब्रीच ऑफ सप्लाई नॉर्म्स मैंने देखा जो सप्लाई किए हैं तो सप्लाई में जो कुछ तरीका होता है उसमें कोई भी फुलफिल नहीं किया जाए तो सीधा मैंने वहाँ लिखा नंबर 1 पॉइंट था नो एफर्ट वाज इनिशिएटेड बाय द सप्लायर टू टेक द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिफॉर्म्स सेकंड पॉइंट द सप्लायर डिड नॉट कलेक्ट द एनरोलमेंट ऑफ द करंट सेशन जो भी सप्लाई किया वो करंट सेशन का एनरोलमेंट वो ना हेडमास्टर से पूछा ना बीओ से ना ऑफिस से
Thirdly, at the request of head of schools, I have personally verified and found that the material supplied is not up to the desired quality and standard. और मैंने खुद जो स्कूलों से कंप्लेन आया वो कंप्लेन के आधार पे मैंने स्कूल में गया और मैं खुद पर्सनली चेक किया और मुझे एहसास हो गया। मैंने देखा कि ये क्वालिटी में इतना खास नहीं है। मतलब इसको ये यूनिफॉर्म को हम लोग वो चीज़ मुझे कमी महसूस हुआ। और ये कंप्लेन को मैं डीडीएस एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर को लिखते हुए मैंने कॉपी ऑनरेबल एमएलए को भी दिया था, डीडीएससी मैडम को, जेडपीएम 1 लेकन टू अपर लेकन और हेड ऑफ सभी स्कूल्स को मैंने कन्वे किया था। तो ये कंप्लेन का एक रिपाकेशन आता है। तो नेक्स्ट आज हमारे डीपीसी होने से भी मैं ये चीज़ को सर का आगे बोलना था। डीपीसी सर का तरफ से बुलावा आया और मुझे वहाँ बोला गया कि आप अपना पैर में कुल्हाड़ी मारो, आप खुद अपना डिपार्टमेंट को किया था। सर मोस्ट हम्बली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट को मैं जिक्र ही नहीं किया, ना डीडीएससी को, ना डीपीसी को, ना कोई भी। सिर्फ जो स्कूल यूनिफॉर्म को सप्लाई किया है वो और भी अच्छा कर सकता था। कैसे? यहाँ जो पॉइंट है, सबसे पहला वो स्कूल में विजिट करके हेडमास्टर का साथ डिस्कस करके वो एनरोलमेंट साइजेस थोड़ा कुछ चर्चा होने से सब कुछ ठीक होना था। लेकिन मेरा बात को वहाँ माना नहीं गया और मैंने गलती किया, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ ये कंप्लेन देके। तो ये था लास्ट ईयर में बैठते ही एक चीज़ में हम लोग लग गया था। फिर सर भी वो शुरुआत में ही बोल दिए यूनिफॉर्म इस ढंग से कुछ होना है बोल के। लेकिन फिर ये साल हम लोग देख रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म साल का जो स्कूल यूनिफॉर्म, अगर मुझे मेरा तरफ से कुछ गलती होगा हम लोग दोनों साथ में स्टेटमेंट देंगे। ये जो डाटा है हमारे डीआरसी साल है प्रथम साल। तो ये साल जो स्कूल यूनिफॉर्म दिया गया है वो 2021-22 सेशन का है और हम लोग अभी है 2023-24 सेशन में हम लोग चल रहे हैं। तो 2021-22 का एनरोलमेंट था 3704 और ये साल का एनरोलमेंट है 3543। हम बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये नहीं है हम लोग, ये नहीं है कि हम लोग नहीं जाता है। ये देखिए 22 में 31 प्राइमरी स्कूल इन लेकर लेफ्ट सिंगल टीचर, 31 प्राइमरी स्कूल में सिंगल टीचर था। कहाँ में क्या है सब डिटेल है, यहाँ में सब डिटेल मेरा पास रिपोर्ट है, डेस्क बेंच का सब लेफ्ट का। लेकिन बात है कि हाँ हम लोग का कुछ कमी है, हम लोग दोनों नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। क्योंकि जेपीएम का क्या काम होगा, हम लोग का क्या है कुछ, हम लोग का पास आज पूरा अरुणाचल का जेपीएम ये पावर डिवोल्यूशन का पावर डिवोल्यूशन चाहिए। क्योंकि हम लोग का हाथ में ये फंड नहीं है जितना आपको मदद करने के लिए मन तो है लेकिन फंड नहीं है। इसीलिए वो गैपिंग का वजह से आप लोग को जितना मदद करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम फिलहाल 100 डेस्क बेंच का हम डीसीएम सर से एक फंड मांग के अभी कंप्लीट होने वाला है कुछ दिनों में। 100 डेस्क बेंच का हम अपर प्राइमरी 50 एंड लोअर प्राइमरी 50 का बीओ को हैंड ओवर करेगा, बीओ सर को हैंड ओवर करेगा। तो ये है और ये बात है। देखिए ये मौका में ये प्लेटफॉर्म में और दो बात देना चाहूँगा। हम लोग का क्या होता है, पहले से एक मॉडल चलता है, काट का ये डेस्क बेंच हो गया, 1 साल होता है 2 साल होता है चल जाता है। लेकिन हम ये चाहता है एज ए जेडपीएम हम दोनों कि एक मॉडल हो कि ना टूटे, एक लोहा का फ्रेम, इसीलिए वो मॉडल से हम बनाने किया है। एक मॉडल हो वो कम से कम लॉन्ग टाइम चले, 50 ईयर्स 100 ईयर्स, क्योंकि बार बार बनाने ना पड़े। क्योंकि कल लेफ्ट हैंड का दे देगा, मान लो आपका ये मॉडल स्कूल में 20 पेयर का लेफ्ट हैंड दे दिया 1.5 लाख, तो क्या होगा, काट का बना के देगा, 2-3 दिन में चढ़ जाएगा। तो बिजनेस होते जा रहा है। इसलिए एजुकेशन का जो भी सप्लाई हो बिजनेस नहीं होना है। और बीच में हमको कोई टीचर फोन भी किया था, ये अपर हम लोग का लेकांग से बोला सर आप डेस्क बेंच ये कर रहा है, हमको इतना पेयर दो। हम बोला देखो एज ए जेडपीएम हम ठीक है ऑर्डर कर रहा है, डीसीएम सर कुछ फंड दिया है तो उसको ऑर्डर कर रहा है, लेकिन
एज ए जेपीएम हम डायरेक्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि हम लोग एक बीओ है, बीओ को हैंड ओवर करेगा। तो वही बात फिर रिपीट होता है कि पहले हम नाम लेना नहीं चाहूँगा कि मैडम ने 5 लाख का डेस्क बेंच का सप्लाई दिया था, तो उसमें वो लोग डायरेक्ट बनाया है, किस स्कूल में जाके खुद दिया है, ये कोई प्रोसेस है? एक अथॉरिटी होता है, उसको हैंड ओवर करना चाहिए ना। तो एज ए लिटरेट वो लोग बोल रहे हैं एनजीओ चला रहा है, एज ए लिटरेट उसको क्या करना चाहिए था? स्कूल में जाना, कुछ कमियां, कुछ बात करना, बहुत अच्छा बात, लेकिन वही तो अथॉरिटी नहीं है ना कि डायरेक्ट उसको आपको 5 ईयर डेस्क बेंच ले लो, इसको 5 ईयर्स ले लो। वो दे सकता है कब? अपना पॉकेट से। आप डोनेट कर रहे हैं तो आप दे सकता है। अगर अपना पॉकेट से डोनेट कर रहा है तो आप कहीं भी स्कूल में दे दो, 10 भी दे दो, 20 भी दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर फंड का यूज कर रहा है तो आपको अथॉरिटी को, एजुकेशन अथॉरिटी को आपको हैंड ओवर करना चाहिए। इसीलिए एज ए जेपीएम में भी वो लोग का जैसा कर सकता था, क्यों करूंगा? अथॉरिटी है, वो मेरा पॉकेट से डोनेट देने वाला नहीं है, इसीलिए मैं बीओ को हैंड ओवर करूंगा। आप लोग का कुछ कमी, क्या क्या कमी दे के रहे वो बीओ देख के प्रायोरिटी बेसिस वो दे देगा आप लोग को। हाँ, एक सब डेस्क बेंच से कुछ नहीं होगा, हमको भी मालूम है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस से कुछ तो होगा। तो वही कहना है कि देखिए, हम लोग सब मिल के काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करता है, कुछ हाँ हम लोग स्वीकार करता है, लेकिन जितना करना चाहिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। हम मीडिया का सामने भी बोल रहे हैं और कहीं भी हो हम बोलेगा, जितना करना चाहिए वो हम दोनों शायद कर नहीं पा रहे हैं। अपने आप को तारीफ करना ठीक नहीं होता है। ये हम वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जितना हो हम आप लोग से हमेशा टचिंग में रहेगा। आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा, आप लोग हम लोग से आगे बात कीजिए, और जियो से बात चलते रहता है। अभी पोटम सर है, पोटम सर से भी बात चलते रहता है। तो इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग नहीं रहना है कि आप लोग का सपोर्ट में नहीं है, आप लोग का अगेंस्ट पे है, ये करेगा वो करेगा, ये नहीं है। आप लोग अच्छा से हम लोग का लड़का लोग को, जितना भी हम लोग गांव का बच्चा लोग को अच्छे से शिक्षा दीजिए। हम लोग सभी आप लोग का पास, आप लोग का साथ है। हम लोग को मिल के आगे बढ़ाना है। होगा जो भी कमी है हम लोग जितना हो सके प्रायोरिटी बेसिस फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग को हम पहले भी बोला है, मैडम कुछ दिन पहले आप लोग को बुलाया है, तो वो मैडम ही लिया होगा आप लोग से क्या क्या कुछ जो कमियां हैं फुलफिल करेंगे बोला होगा। तो हम लोग जितना हो सके आप लोग का साथ है, हम लोग वो कोशिश करेंगे कि फुलफिल करें। अरुण भूमि चैनल और न्यूज़ लाइन और प्रतिदिन ना, थैंक यू। एक्चुअली हम लोग का लेगांग में हाल ही में कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सप्लाई का विषय, यूनिफॉर्म सप्लाई हुआ, तो इस सोर्सेस से पता चला हम लोग एज ए जेपीएम में वन लोअर लेगांग का जेपीएम, ये हो गया आपका टू अपर लेगांग जेपीएम। तो एज ए जेपीएम पहले भी यूनिफॉर्म सप्लाई को लेके हम लोग ने डीडीसी मैडम सभी को, एक डीसी को, सबको एक कंप्लेन रखा था। 2021 को एक दिया था कि यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं होना है बोल के, नॉट टू सप्लाई। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जो एसएमसी अकाउंट में जब पैसा घुसता था हम लोग का स्टूडेंट के लिए, जो आता था यूनिफॉर्म के लिए, तो उसका एसएमसी कमेटी चेयरपर्सन और टीचर इंचार्ज मिल के टेलर को बुला के, तो कोई स्कूल में 2 पेयर तक यूनिफॉर्म अच्छा से क्वालिटी दिया, सबको बच्चा लोग को मिलता था। तो हाल ही में लास्ट ईयर मतलब सप्लाई जब हुआ, तो हम क्वालिटी का बारे में तो छोड़ो, जो भी हो ठीक है, लेकिन साइज जिस स्टूडेंट को भी दे रहा है कोई पहन नहीं सकता है, वो देना ना देना बराबर। हाँ, नंबर वो लोग का कहना है कि एनरोलमेंट लास्ट ईयर का दिया है, तो वो लोग का ये कहना कि पुराना एनरोलमेंट हिसाब से दिया है, तो ठीक है वो हिसाब से दी। लेकिन
जो यूनिफॉर्म बच्चा को दिया जा रहा है वो पहनने का लायक ही नहीं है, उसका साइज ही नहीं मिलता है, तो मिलना ना मिलना क्या वो कुछ काम का नहीं रहा। तो और आजकल हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ाई करता है, जो एफोर्ड कर नहीं पाता, एक कॉपी तक कोई कोई माँ पिताजी एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसा बच्चा का यूनिफॉर्म तो ना मिलना, अब दे रहा है लेकिन पहन नहीं सकता है, तो बहुत दुख का बात है। उसका बाद और एक बात है कि एनरोलमेंट हिसाब से जो बोला है पुराना, तो लास्ट ईयर मान लो आपका क्लास 2 में 10 था, इस साल 15 आ गया, तो एक सोच के देखिए 10 बच्चा को आपको मिल रहा है, उसका सामने आपका ये यूनिफॉर्म और 5 बच्चा देख रहा है, तो उस बच्चा को कैसा फीलिंग होगा। जबकि बड़ा आदमी लोग कोई कहीं मीटिंग में आपको कोई भी एड्रेस लेने आता है तो हमको एड्रेस नहीं लिया बोल के कुछ अंदर में लगता होगा, हाँ कहीं भी फैसिलिट करता है कोई रह जाता है, तो बच्चा का मन में, एक छोटा बच्चा का मन में ऐसा हो जाएगा कि हमको क्यों नहीं मिला। वो तो एनरोलमेंट क्या है उसको क्या पता बेचारा बच्चा लोग को। तो उस विषय में हम लोग देखा है कि यहाँ में जो सप्लाई हुआ है हम लोग को दुख लगा है, और जो देना ना देना बराबर है। और खास करके यहाँ में पॉलिटिक्स तो नहीं लाना है, लेकिन एक बात कहूँगा कि हर कोई कहता है कि पेमा सरकार में स्कैम हो रहा है, तो ये छोटा चीज में बदनाम हो जाता है। ये भी हम लोग का हम लोग बीजेपी से कैंडिडेट से हम लोग जीता हुआ जेडपीएम है, लेकिन आंखों का सामने ये तो गलती देखने नहीं सकता है। वो सरकार का हम लोग गलती नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ में जो मैनेज में है सरकार तो दे रहा है, लेकिन ऐसा नीचे इस तब हम लोग का जो यदि नीचे में ऐसा घोटाला करेगा तो हम लोग बाद में सरकार का बदनाम होता है। इसीलिए हम लोग चाहता है कि सरकार तो जो चाहिए वो दे रहा है, किताब मिल रहा है, दे रहा है, लेकिन ये चीज में, ये सप्लाई में ये स्कैम हो रहा है। सप्लाई में जो साइज का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए सरकार को तो थैंक्स कहता हूँ। लेकिन यहाँ में हाल ही में हम लोग को अभी सुनने मिला, अभी यहाँ मीटिंग में भी हम लोग का बीओ लेकांग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो बोला, पहले भी हम लोग बीओ को बोला, बीओ को लेटर लिखने दिया था डीपीसी को, तो ये सप्लाई में ये कंप्लेन आ रहा है ऐसा, तो वो बोला अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारने जैसा। ये क्या बात हुआ, इंक्वायरी करो। आप एक एजुकेशन का हाई लेवल में बैठा हुआ है, क्यों सही नहीं उसको पता करना चाहिए। और अभी बोला, अभी पता चला हम दोनों जेडपीएम को पीएफएमएस में डालने से कुछ प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट लोग का, उसके लिए तो हम लोग को बुला के एक सीटिंग बैठना चाहिए ना, कहाँ में क्या प्रॉब्लम है, करेक्शन करना है। लेखन का बारे में तो हम लोग जानता है ना, तो क्यों नहीं बुलाता है। इसीलिए हम लोग ने डिसीजन लिया आज मीटिंग में, स्टार्टर ऑफ डिमांड 2 है हम लोग का। यूनिफॉर्म तो आपको पहले जैसे बच्चा लोग को मिल रहा था वैसा मिलना है, उसका टेलर को बुला के, और बीच में सप्लाई अप्लाई नहीं होना है। कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आप लोग ठीक कीजिए, सप्लाई नहीं होना है। हम लोग का बच्चा लोग को टेलर बुला के जैसे पहले दिया था, टेलर को बुला के प्रॉपरली, हाँ टेलर को बुला के, तो वो सिला उला के वो लोग को देना है। और सेकेंड डिमांड है कि ऐसा जो मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, जो नीचे का बात नहीं सुनता है, हम लोग का बीओ का बात हमको नहीं सुनता है, हम लोग का बीओ, तो हम लोग को जेपीएम लोग को नहीं जानते, ऐसा डीपीसी को विद इन ए वीक हम लोग डीसी को लेटर लिखेंगे, विद इन ए वीक उसको नामसाई से हटाना है। तो यही हम लोग का आज का रिजोल्यूशन है मीटिंग का। और मीटिंग रखने का मेन कारण था यही है कि ये बहुत पहले रखना चाहिए था, लेकिन अभी जो सिचुएशन आया, जैसे कि ऐसे भी बदनाम हो रहा है, एनजीओ एक दूसरे को ब्लेम लगा रहा है कि हम लोग अच्छा क्वालिटी का दे रहा है, कोई बोल रहा है तुम लोग क्या कर रहा है, ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, लेकिन ये जो डिमांड है हम लोग का वो फुलफिल होना है। आपस में कोई किसी को ब्लेम देना, और मेरा ये कहना है कि इसको पॉलिटिक्स लाइन में नहीं ले जाके हम लोग का लेगांग का जो स्टूडेंट का फ्यूचर के लिए वो सोचना है। हाँ प्रॉब्लम बहुत सारा है स्कूल का, लेकिन फिलहाल जो रनिंग अभी बर्निंग इशू है ये यूनिफॉर्म का है, इसीलिए आज आप लोग का सामने हम सिर्फ यूनिफॉर्म का बारे में ही आप लोग का सामने रखता है। थैंक यू। आदमी को वर्तमान अगर ठीक नहीं होने से फ्यूचर का अच्छा के लिए काम करना चाहिए।
कल परसों जो मैंने यूनिफॉर्म सप्लाई को एक्सपोज किया है, बाद में जो 2 लड़का सप्लाई किया है हमको ही ख़राब बोल रहा था। अभी तो आप लोग देखा ही है, सब पब्लिक अपना अपना ओपिनियन दिया है कि जो काम उन लोगों ने किया है बहुत निंदनीय है, बहुत गंदा है बोल के बोला है। और सबसे बड़ा बात यह है कि गलती करने का बाद में गलती को एक्सेप्ट नहीं करना कितना बड़ा गलती हो, उस मेंटालिटी को सोच के हम तो बहुत ही आश्चर्य हो गया है कि सब पब्लिक बोल रहा है कि तुम दोनों ने गलत किया है, फिर वो उसका बाद में भी वो दोनों अपना गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, रिफॉर्म नहीं कर रहे, रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे अपना ब्रेन को। सबसे दुखद ये है, वही है कि अभी पब्लिक लोग डिसीजन लेगा, अभी जो भी है प्रोसेस उसमें जाएगा। लेकिन वे है कि हम लोग का संपत्ति, हम लोग का फ्यूचर है, बच्चे लोग को इंकरेज करना है, बच्चा लोग को हम लोग को अच्छा एक एनवायरनमेंट देके पढ़ाई लिखाई करना है, ताकि हम लोग का सोसाइटी लिटरेट हो, नॉलेजेबल एक सोसाइटी हो सके हम लोग का इन फ्यूचर। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।